देखिए चेतन जी, जब हम बात करें 2001 में, तो सितंबर 2001 में अमेरिका एंट्री करता है, क्योंकि तालिबान कहता है नाना वते यानी पश्तूनी संविधान का एक सिद्धांत है कि जो हमारी शरण में आ गया, असलम जो हमारी शरण में आ गया हम उसको नहीं देंगे। तो अमेरिका ठीक है, अगर तुम हमें नहीं दोगे तो हम खुद लेने आ जाते हैं। अमेरिका अटैक करता है, अटैक में बॉम्बार्डिंग करता है, एयर स्ट्राइक्स करता है। 3 महीने में तालिबान अपने पैर उखड़ जाते हैं और तालिबान को खूब पिटाया हुआ उसी तरह फैल जाता है। अब अमेरिका वहाँ पर अपने पैर जमा लेता है। जैसे अमेरिका वहाँ पैर जमाता है और हामिद करजई को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। हामिद करजई को जो उनकी जिरगा वाली मीटिंग थी होती है, उनको प्रेसिडेंट मान लिया जाता है। सब कुछ शांति, वही सब चलता रहता है फिर उसके आगे। हाँ, नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। अब जब अमेरिका में बैठ जाता है तो है क्या कि अफगानिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल जो हैं वो बड़ी मात्रा में है, करीब 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा जी, 1 ट्रिलियन कोस के भी ज़्यादा। अमेरिका इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ के निकाल लेते हैं। अब इससे क्या था, परेशानी होनी शुरू हुई किसको, रशिया को और आपका चाइना को। ये इंडिया के लिए अच्छी स्थिति, क्योंकि हामिद करजई जो थे वो इंडिया से अपने अच्छे लिंक बनाना शुरू कर देते हैं। हामिद करजई को अमेरिका सोच रहा था कि मैं इनको बनाऊंगा क्या, पपेट बनाऊंगा, जैसे मैं चाहूंगा वैसे करूंगा। हामिद करजई चाह रहे थे कि मैं अफगानिस्तान को एक इंडिपेंडेंट फ्री लोगे, जैसे भारत पॉलिसी लेके चलता है वैसी पॉलिसी हम लेके चलेंगे। अब 3 मोहरे। यहाँ पे चाइना और रशिया क्या करते हैं, गेम करते हैं। जो तालिबान सिमट गया था उसको सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं और 2003 से दोबारा फिर आपका एक्टिव हो जाता है कौन, तालिबान। तालिबान और 2003 तक ही अमेरिका ने वहां पे चैन की शांति ली, लेकिन 2003 से फिर तालिबान ने अटैक करना शुरू किया। और तालिबान ने वही स्ट्रैटेजी अपनाई जो स्ट्रैटेजी उसने यूएसआर के अगेंस्ट लगाई थी, गुरिल्ला वॉर की, जिसमें वो ट्रेंड है। ठीक है। वो करते क्या था, जैसे अमेरिका का सैन्य अड्डा यहाँ पर है, यहाँ से तालिबानी गांवों से निकले। ज्यादातर आपके जो अमेरिकन थे वो कहाँ थे, आपके शहरों में। और ये इन्होंने गांव में अपनी क्या कर ली, पूरी पकड़ बना ली। और ये क्या करते थे, हिल्स वगैरह पे। देखिए अगर अफगानिस्तान को आप देखेंगे, अफगानिस्तान को मैं हमेशा बोलता हूँ कि अफगानिस्तान जस्ट लाइक ए डिजर्ट है। वहां पे उत्पादन ज्यादा नहीं होता, वहां पे ओपियम की खेती बहुत होती है, अफीम की। ठीक है। अफीम की खेती से बड़ा लाभ वहां पे लेते हैं। तो मेरे वहाँ गांव क्या है, बड़े गरीब हैं। तो वहां पे तालिबान क्या करता है, इस्लामिक फंडामेंटल के बेस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। वो क्या करता था, यहाँ पर अटैक किया इनके ऊपर। ये मैं बता रहा हूँ टैक्टिक्स क्या क्या थी। और ये पकड़ने के लिए जाते थे, तो तभी तालिबान का दूसरा ग्रुप आता था और यहाँ पर पूरा का पूरा क्या कर देता था, इनके पूरे अड्डों को समाप्त कर देता था पीछे। या फिर किसी बच्चे को क्या क्या बम लगाया और इनके अड्डों में भेज दिया, महिलाओं को बम से बांधा, भेज दिया। इस तरह के अटैक वहां पे अफगानिस्तान के अंदर होने लगे। उधर अमेरिका कोशिश लगातार क्या कर रहा है कि जितने मैं मिनरल्स निकाल सकूं निकाल लूं, जो मैंने यहाँ पे पैसा लगाया वो मैं वो निकाल लूं। हामिद करजई चाह रहे हैं कि अमेरिका यहाँ से निकले ताकि मैं इंडिपेंडेंटली कंट्री को चला सके हम लोग, और जो अमेरिका हमारा शोषण कर रहा है वो रुक सके। हामिद करजई भारत जैसे देशों के साथ मिलकर नजदीकी बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। भारत भी 6 बिलियन अमेरिकन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर देता है अफगानिस्तान के अंदर, ऑन द गुड फेथ ऑफ द हामिद करजई। और अमेरिका जाएगा तो हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी। मैंने जो कहा कि मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी के तहत, ये मेरा इन्फ्लुएंस रहेगा इसके माध्यम से। ठीक है। अब जब धीरे धीरे यहाँ पर क्या 2003 से जब हमले करने शुरू किए, तो 2014 तक क्या था, अमेरिका का तो एक ही मोटिव था। वो मोटिव क्या था, ओसामा बिन लादेन। कमाल की बात क्या, ओसामा बिन लादेन को ढूंढा जा रहा है यहाँ पर, ओसामा बिन लादेन बैठा है यहाँ पर पाकिस्तान में। और एबटाबाद से उसको जब उठा लेता है अमेरिका, तो अमेरिका लगता है भी मेरा काम जो था पूरा हो गया, मैं काफी ज्यादा यहाँ से रिसोर्सेज निकाल चुका हूं, जैसा भी कहा है। किसने कहा है? अभी जब आपका अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे वेपन दो, $100 बिलियन के हैं, तो तालिबान ने क्या कहा, 350 बिलियन तो तुम हमें वो दो जो तुमने हमारा नुकसान किया, और दूसरा जो तुमने हमारे 1 ट्रिलियन के करीब हमारे रिसोर्सेज जो निकाले मिनरल से, वो भी हमको पैसा लौटाओ। तो नहले पे दहला। अब यहाँ पर इतना बड़ा बिल बना दिया उन्होंने। ठीक है, अमेरिका निकाल चुका था। अमेरिका जो अपनी पब्लिक से वादा करके आया था, मैं अटैक इसलिए कर रहा हूं कि मैं ओसामा को लेकर आऊंगा, ओसामा मार दिया है 2011 में। अब हमारा क्या मतलब। तो 2014 में क्या होता है, यहां पर अमेरिका अपना ऑपरेशन जो था समाप्त कर देता है, नाटो का ऑपरेशन जो था।
पहले अमेरिका अटैक करता है, फिर नाटो में शामिल हो जाता है, और 2014 में अमेरिकन ऑपरेशन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। अब यहां से अमेरिका तैयारी करता है कि मुझे यहां से बाहर निकलना है, 2014 से प्लान कर रहा है। लेकिन प्लानिंग क्या थी कि मैं ऐसी सरकार यहां पे बना के जाऊं जो क्या हो, मेरे जाने के बाद मेरे अंडर काम करे और मेरे इंटरेस्ट को पूरा करे और मेरे ऊपर कभी अटैक ना करे और मेरे किसी एनिमी को यहां पे क्या ना करे, बिटाए नहीं। उसके लिए 2014 के बाद से चाहे वो आपका बराक ओबामा हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों ने प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास नहीं कामयाब हो पाए। तालिबान हावी होता चला गया इन द सपोर्ट ऑफ रशिया और चाइना। अब जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो बाइडेन समझता है कि अगर मैं यहाँ पे बातचीत में उलझा तालिबान के अफगानिस्तान में, तो पक्की बात है मैं भी उलझा रह जाऊंगा, निकल नहीं पाऊंगा और मेरे सैन्य यहाँ पे मरते रहेंगे। हमारा कोई डोनाल्ड ट्रंप की तो कोशिश ये तक थी कि इंडिया अपनी सेना भेज दे अफगानिस्तान में फॉर द गुड फेथ ऑफ द अमेरिका। भारत ने कहा फालतू की बात मत करो, हम जाने के लिए फॉरवर्ड पॉलिसी हमारी है ही नहीं। भारत ने चालाकी से काम लिया, हम नहीं भेजे, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता था कि हमें भेजने नहीं, इससे क्या होगा। आज अगर आप अफगानिस्तान से पूछें, वो क्या बोलते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा दोस्त है। पाकिस्तान अरे बड़ा बदमाश है, हिंदुस्तान अफगान भाई अफगान हिंदुस्तान, बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे देखिए, बिल्कुल खूब अफगानी वीडियो बनाते हैं भारत के बारे में। अगर हमने वहां सेना भेज दी होती तो क्या होता, वो अफगानियों का टारगेट हम होता, पाकिस्तान के लिए आसान हो जाता। हाँ बिल्कुल, वहां से हमारे तालिबान का मूवमेंट करवाना। चलिए कुल मिला के तो अब यहाँ पे जो बाइडेन कहते हैं कि मुझको निकलना ही होगा, मैं उलझा बातचीत में तो मामला दिक्कत हो जाएगी। वो आनन फानन में निकलते हैं और ये मुझे लगता है जो एक बात आती है कि कहीं ना कहीं गुप्त मीटिंग हुई। गुप्त मीटिंग क्या हुई, कंडीशन ये लगाई गई कि अमेरिका अपने वेपन यहाँ पर छोड़कर जाएगा, ठीक है, बाइडेन तालिबान के सामने, और तालिबान उसको क्या करेगा, कब्जा करेगा, अपने कंट्रोल में ले लेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये बात उसको भाई वहां वेपन छोड़ के जाने थे तो वेपन किसके पास होने चाहिए थे, जो अशरफ नहीं, या तो अमेरिका के पास छोड़ के जाएगा, तो अमेरिका जब छोड़ के जा रहा है सरकार के पास जो अशरफ गिनी की सरकार हो चुकी थी उसके पास होने चाहिए थे, उसको मिलने चाहिए, उसको देते पूरा कंट्रोल। लेकिन तुम रातों रात में निकले और 1 घंटे के बाद तालिबान की गाड़ियां वहां पर जाती हैं, तालिबान कंट्रोल करती है सारे अड्डों पर। ये कैसा हाउ इज पॉसिबल, पावर ट्रांसफर हो रहा है तो आप देखे जाते, जो वहां की सरकार है, जो अशरफ गनी की सरकार वहां पर थी, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट वहां पर थी, लेकिन आपने नहीं किया। तो ये गुप्त मीटिंग हुई थी तालिबान और अमेरिका के बीच में, ऐसा दावा है कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी और इंटरनेशनल एक्सपर्ट का भी। लेकिन आज वही तालिबान अगर अमेरिका को आंख दिखा रहा है तो फिर ये कैसे मुमकिन है? ये मैं अब इस पे आ रहा हूँ, इसी बात पे आ रहा हूँ। अब हुआ ये कि जब जैसे आपका अमेरिका से जाता है और वो वेपन देके जाता है, सब ठीक चल रहा था। इधर अब क्या हुआ, चाइना, अब यहाँ पे अफगानिस्तान को क्या चाहिए, क्योंकि हथियार से तो पेट नहीं भरेगा। लेकिन इससे पहले में एक सवाल है कि अमेरिका सेना जो वहां से गई तो हथियार छोड़ के ही क्यों गई? क्या ऐसी वजह रही कि इतने अपडेटेड जो हथियार थे वहां पर छोड़ दिए गए और आज उन्हें वापस मंगाना पड़ रहा है? ठीक है, सत्ता चेंज हुई वो एक अलग बात है, लेकिन हथियार छोड़े ही क्यों? हाँ बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात थी। अमेरिका की सोच ये थी कि समय आने पर वही वेपन में यूज करूंगा अगेंस्ट ऑफ चाइना। अच्छा, ये था कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि पाकिस्तान को जैसे हमने पहले यूज किया, पाकिस्तान को जो सिर्फ वेपन दे रखे हैं F-16 फलाना, ये वो पाकिस्तान के लिए नहीं दे रखे हैं। और जब आपको एक इंटरेस्टिंग अभिनंदन वाला वही वाली बात, तब अमेरिका ने फटकार भी लगाई। क्यों लगाई कि तू F-16 तूने क्यों यूज किया, तुम्हें इसके लिए नहीं दे रखे हैं, इसलिए तो किसने दे रखे हैं तुम्हें भाई? पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करे उसको यूज ना कर पाए, मीन डेट क्या है इसका? इसका मीनिंग है कि हम जब कहेंगे पापा आएंगे पापा यूज करेंगे, तुम बस देखो पापा का है वो वाली कहानी है। तो इसलिए यूज कर तो डांट पड़ी कि तुम अभिनंदन कैसा यूज कर दिया। समझे बात को, बड़े पापा का खिलौना है, पापा छूना नहीं है, बस तुम्हें दे रखे, हम जब कहेंगे सब चलाएं, तुम देख के खुश रहो, वाओ F-16। ठीक है, ये वाली बात थी। चलिए, तो अब अफगानिस्तान को सिर्फ तैयार किया था कि कल को मैं यहां पर कुछ बात होती है, क्योंकि जो सेंट्रल एशिया है ये पूरा क्या जा रहा है, आपका कंट्रोल में जा रहा है चाइना के और रशिया के, खासतौर से चाइना के SCO के माध्यम से। तो मेरे हाथ से अगर मेरे को कल को ईरान में एक्शन लेना होगा तो इधर अफगानिस्तान के जो वेपन में रखे उनको मैं यूज भी कर सकता हूं, अफगानिस्तान के अड्डे यूज कर सकता हूं। सबसे ज्यादा तो ईरान के लिए बहुत ईरान के लिए जरूरी है, ईरान को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान में रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका, चीन को नहीं, अब अफगानिस्तान में तालिबान आ गया। तालिबान ने कहा मैं पुराने वाला तालिबान नहीं हूं जो मूर्ख बन गया था, अब मैं समझदार तालिबान हूं, पढ़ा लिखा तालिबान हूं, मुझे पता है कैसे दुनिया चलानी है। अब तालिबान चाहता है कि मैं क्या बनूं, मुझे इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइजेशन मिले, मुझे मान्यता मिले, पहली बात। ठीक है, चीन ने कहा क्यों टेंशन लेते हो, हम देंगे तुम्हें मान्यता।
जब हम मान्यता देंगे तो ये भी देंगे, हमारा भाई भी देगा और हमारा बेटा ईरान भी देगा। और सुनो, ज्यादा दिक्कत मत मानना, सिर्फ दिलवा देंगे पाकिस्तान दिलवा देंगे। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, क्या करना होगा, हमारी BRI से जुड़ना होगा। तो उसने कहा हमारा तो समझौता है उनसे, अंदर खाने जुड़ो ना, ऊपर मत करो, बस तुम्हारा इन्वेस्टमेंट लो और हमारे अड्डे, अपने अड्डे हमको दो, हम यहाँ पे तुम्हें कंट्रोल करेंगे ताकि हमारा मकसद पूरा हो। तो चीन जैसे यहाँ पे इन्वॉल्व होता है तो ये अमेरिका को टेंशन होती है। डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए टेंशन क्रिएट करता है कि वो सैन्य अड्डा तुम मेरा कैसे दे सकते हो, जो मेरा है वो तुम चीन को, इसलिए का वेपन वापस लौटाओ। क्यों? अब मेरे को क्या लग रहा है कि मेरे वेपन अब चीन के काम के हो गए। कल को अगर ईरान पर हम अटैक करेंगे, इसराइल और हम, तो क्या होगा, वही वेपन हमारे अगेंस्ट यूज हो सकता है, चीन यूज कर सकता है। दैट इज स्ट्रेटेजिकल वॉर। अफगानिस्तान इज ए बैटल फील्ड फॉर द चाइना एंड अमेरिका। ईरान और पाकिस्तान जैसे प्लेयर्स भी यहाँ पर हैं। इंडिया की क्या भूमिका निभा रहा है और इंडिया किस तरीके से कर रहा है, इस पर ही काम करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। अब एक मैं लास्ट पॉइंट आपको बता दूं, पाकिस्तान का इस समय झगड़ा क्यों हो रहा है, इसी पे आ रहा था। हाँ। इससे पहले जरा ये भी जान लें कि पाकिस्तान क्यों पिट रहा है। हाँ, पाकिस्तान की सोच ये थी, अब पाकिस्तान को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। हाँ। पाकिस्तान कह रहा है कि अंकल पापा हम बैठे हैं यहाँ पे, ये अफगानिस्तान सब बदमाशी कर रहा है चीन के साथ जाके, पापा हमें आप सपोर्ट करो। देखो इमरान खान जो थे किसके सपोर्ट में थे, पूरा चाइना के सपोर्ट में। वो तो खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले हैं कि जो ये अफगानिस्तान मुजाहिदीन ट्रेंड किए थे वो अमेरिकन ट्रेंड किए थे, वो पूरा चाइना करने लगे थे। तभी तो इमरान खान को हटवाया वहां से, किसने, अमेरिका ने। शहबाज शरीफ पावर में लाए गए। अब शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि टेंशन मत लो पापा, इसको तो हम ठीक कर देंगे, हमारे पास पूरी दमखम है, आप हमको सपोर्ट करो। लेकिन ये कर ही नहीं पा रहे ठीक इनको, अफगानियों को, तालिबानियों को। दैट इज द रीजन। तब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तुम एक काम करो, पहले तुमसे वेपन वापस लो ताकि चीन अपनी पूरी पकड़ अच्छे से ना बना पाए। नहीं तो जो पिछले दिन आप देखें पाकिस्तान अटैक कर रहा है, एक तो ये रीजन। दूसरा क्या था कि पाकिस्तान ये भी चाहता है कि अफगानिस्तान को एक ग्लोबली हम क्या कर दें, आतंकवादी स्टेट डिक्लेयर करवा दें। ये कोशिश है किसकी, अमेरिका के द्वारा, ताकि दुनिया का हर देश अफगानिस्तान से रिलेशन बनाते हुए 2 बार सोचे कि ये तो टेररिस्ट ओरिजिन बेस्ड कंट्री है। क्लियर? तो वो टेररिस्ट का नाम लेकर पाकिस्तान क्या करता है, अफगानिस्तान में अटैक करता है। इवन आपको ये पता होगा, और इसलिए एक और लाइन अगली लाइन में जोड़ दूं आपको, ये वकान कॉरिडोर पर भी कब्जा करने का प्रयास था पाकिस्तान का, तजाकियों के साथ मिलकर, क्योंकि यहां से आपका लिंक बैठता है किसका, चाइना से। यही एक इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। इंपॉर्टेंट, अगर ये कंट्रोल हो जाता है पाकिस्तान के, तो फिर तो पाकिस्तान अमेरिका नजदीक हो जाते, भारत को साइड कर दिया जाता। भारत की कहानी क्या है, भारत चाहता है अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिशमेंट और भारत का इन्फ्लुएंस बना रहे हमेशा। और इसीलिए अब हम क्या है कि हमने तालिबान से बात करना स्टार्ट कर दिया है। हमारे सेक्रेटरी वहां पर गए और बहुत सारे हमने टॉक्स किए हैं, बाहर भी, जैसे आपका कतर वगैरह मिले वहां पर हमने टॉक्स किए हैं। अब वहां पे जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम स्टार्ट भी कर रहे हैं, तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। रीजन, हम नहीं चाहते कि वहां पर चाइना का खुला हैंड हो जाए। अब पाकिस्तान प्लेयर नहीं है वहां पर। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान जब 2021 15 अगस्त को दोबारा से आता है, तब वो ये समझता है, पिछली बार से बहुत ज्यादा अलग तालिबान आया था और वो ये बात को समझ रहा था कि अमेरिका जो है वो अब किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो हमने शुरुआत में देखा 2 साल 3 साल तक जब हमने देखा कि तालिबान उस तरीके से दुनिया के लिए खतरा नहीं बन रहा था, हमें वहां से ऐसी खबरें नहीं सामने आ रही थी। लेकिन उसके बाद से कट्टरता की खबरें सामने आने लगी कि क्योंकि शुरुआत में जब आपने कहा कि इतना ज्यादा इस्लामिक का वो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, वो पश्तूनों के हिसाब से चलते हैं, लेकिन शायद मुजाहिदीन वाले ग्रुप में जो बाद में तालिबान बनता है उसमें ज्यादा था। और अब वो देखने को मिल रहा है महिलाओं को दबाना, बच्चों वो सिर्फ 6ठी क्लास तक ही पढ़ सकती हैं, या फिर उनको सरेआम हत्या कर देना अगर वो किसी आरोप उनके ऊपर सिद्ध हो जाता है, तमाम बहुत सारी चीजें। ये कैसे हो पाता है? ये एकदम से जब चेंज हो रहा है तो फिर कैसे उसको मान्यता मिल पाएगी, जो मान्यता के वो मांग कर रहा है, भारत से भी कर रहा है और बाकी देशों से भी कर रहा है। हाँ देखिए, अब वो कह रहा है कि मैं तो अमीरात चला रहा हूं, अमीरात यानी कि शरिया का लॉ में चला रहा हूं, और शरिया के लॉ से तो दुनिया के 55 देश चल रहे हैं, जिसको आप कट्टरपंथ के, कट्टरपंथ नहीं है वो। सऊदी में भी तो होता है, आप हाथ काट जाता है चोरी करने पर, तो आप मुझे नहीं दे रहे मान्यता। और वो अपने को यूनाइट रखना चाह रहा है ऑन द बेस ऑफ, ताकि
जब पाकिस्तान और चाइना जो है ये तजाकिस्तानों के साथ मिलकर में अंदर इन्वॉल्वमेंट करें, तो यहाँ पे हम इस्लाम की यूनिटी बना दें कि अफगानिस्तानी एक है और इस्लाम के साथ जुड़े हैं। यहाँ पे शरीयत के लोग चल रहा है, तो कट्टरपंथी वहाँ पे हावी रहेंगे, थोड़ा मेरात का शरीयत लोग रहेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर यूनाइट रखने में इनको आसानी मिलेगी और इनको अंधे मिलेंगे जो लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार होंगे। वही जिहाद वाली मानसिकता। बिल्कुल। अब भारत का रोल समझ लेते हैं कि भारत अब क्या किस तरीके से कर रहा है, क्योंकि चाइना जो है, हमने पिछले दिनों जब खबर पढ़ी कि चाइना यहां पर प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वहां पर अपने जो जासूस हैं उनको भेजकर, जिसमें खासतौर पर महिलाएं भी शामिल हैं, वो वहां जाकर इस्लाम कबूल कर रही हैं, अफगानियों से शादी कर रही हैं, ऐसी भी खबरें सामने आई। तो ये एक अलग तरीके से अफगानिस्तान में घुसने की स्ट्रेटेजी है। तो ये बात अफगानिस्तान और वहां पर बैठी तालिबान तो समझ ही रही होगी कि हमने यूएस को नहीं अमेरिका को नहीं घुसने दिया, लेकिन चाइना के फेवर में कैसे आ रहे हैं हम, चाइना के बरगलाने में कैसे आ रहे हैं। हाँ देखिए, अब क्या होता है ना कि अमेरिका घुसने नहीं दिया। हाँ। अफगानिस्तान खुद सेल्फ डिपेंडेंट है नहीं, मान्यता किसी देश ने दी नहीं है। ठीक है। प्रोडक्शन भी इतना नहीं है कि वो खुद अपना खर्चा भी चला सके। जैसे मैंने कहा कि उनका जो पूरा इन्वायरमेंट है वो कैसा है, शुष्क। तो अभी अमेरिका कोई भी मदद नहीं कर रहा है, किसी भी तरह की कोई अमेरिका फंड भी नहीं कर रहा है। अच्छा, फंड कहां से मिल रहा है अभी? फंड अभी चाइना से मिल रहा है। चाइना दे रहा है? चाइना दे रहा है, सऊदी से थोड़ा। 2021 के बाद से ही फंड मिलना शुरू हो गया था। बिल्कुल, चाइना तो भी से फंड कर रहा है। ठीक है। पाकिस्तान फंड कर रहा है, सऊदी फंड कर रहा है, सऊदी भी फंड कर रहा है वहां पर। अच्छा। हाँ, ये सब कंट्री आप उठा के देखिए तो सारे कंट्री आपको फंड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब अमेरिका यहाँ पे, जब चाइना पे क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, चाइना मेरे इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, जैसे यहाँ पे चाइना का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू होता है तो भारत को टेंशन होती है। भारत को टेंशन क्यों हुई? ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर उसने सीपैक बना दिया चाइना ने। सीपैक बनाया। सीपैक बनना ये नहीं कि केवल सीपैक दोस्ती अच्छी हो गई, ये फिजिकल कनेक्टिविटी हो गई आपकी। फिजिकल कनेक्टिविटी किससे? चीन से। चीन से। और अगर आपका अफगानिस्तान भी चला जाता है तो हमारा जो एक प्रेशर क्रिएट करते थे हम अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान और चीन के ऊपर, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए हमने टॉक स्टार्ट कर दिए। किसके साथ में? अफगानिस्तान तालिबान के साथ। और दोबारा हमने ये कहा है, अभी की बात है, पिछले महीने की बात है, कि हम दोबारा से हमें जितने भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं सब पे हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका रीजन क्या कि हम चीन की गतिविधियों पे भी क्या रखेंगे, नजर रखेंगे। और हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पहले से ही अफगानिस्तान में किया, 6 बिलियन पहले से किया हुआ है। हाँ। और जो पेंडिंग रह गए थे प्रोजेक्ट्स, उन सब प्रोजेक्टों में काम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारे इंजीनियर्स, हमारे लोग वहां पे जाना शुरू करेंगे, तो हम चीन की एक्टिविटीज पे क्या कर पाएंगे, नजर रख पाएंगे। और बिल्कुल जो बातचीत अब इंडिया से हो रही है, सऊदी में भी बातचीत हुई तालिबान की। हाँ। और अफगानिस्तान में जो हमारे राजदूत थे वो भी वहां पर गए, उनसे बातचीत की थी। तो अफगानिस्तान तो इस बात को समझ रहा है। अभी तो ये भी हो रहा है कि अफगानिस्तान अपने यहाँ पे ये मान्यता देने वाले, दिल्ली में जो उनकी एम्बेसी है, उसमें तालिबान के साथ मान्यता देते हैं। बिल्कुल, ये भी बातें चल रही है। मुंबई में तो एक काउंसुलेट जो है वो खुला है अफगानिस्तान की तरफ से। तो अफगानिस्तान ने पिछले दिनों जब हालांकि वो पाकिस्तान से लड़ाई कर ही रहा है, जो वहां के टीटीपी है जो कि पाकिस्तान से ही निकला हुआ है और अब तालिबान उसे सपोर्ट कर रहा है, तालिबानी लड़ाके सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं तालिबान की इंडिया हमें खासतौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदद जो करे, और इंडिया मान भी गया, इंडिया करने को भी तैयार, इंडिया को कह रहा हम करेंगे भी। इस बात को हमारी सरकार ने, हेल्थ में भी है, एजुकेशन में भी है। इवन जब आपका हामिद करजई की सरकार थी तो हमारे दिल्ली पुलिस के जवान भी गए थे वहाँ पर, जो दिल्ली वहाँ की उनकी जो पुलिस है उसको ट्रेन करने के लिए। हमारे IAS ऑफिसर गए थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेन करने के लिए। उनका जो इंजीनियर्स है जो उनकी काबुल में बनी है वो हमने बनवाई है, और उनके इंजीनियर्स सड़कों पर हमने ट्रेन करने के वहाँ भेजा था। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए जो डैम्स बने हैं उनके लिए भी हमारे इंजीनियर वहाँ पे गए थे। तो हमने हर तरीके से मदद की, यानी कि जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की ज़रूरतें हैं उन सब के लिए वहाँ पे, यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स तो गए थे अफगानिस्तान के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए कि कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है। तो वो सब मदद हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं जी, ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना बन पाए। तो हमारा सिर्फ अभी यही मोटिव है कि चाइना बहुत ज़्यादा जो चीजें करने की कोशिश कर रहा है वो ना कर पाए अफगानिस्तान। बिल्कुल, देखिए अभी अफगानिस्तान में तालिबान क्या है, इज ए नॉन स्टेट एक्टर। हमने उसको मान्यता दी नहीं है, और अगर हम उसको मान्यता ऐसे ताकत के दम पर करता है तो फिर तो आप बांग्लादेश में स्वीकार कर लो, मोहम्मद यूनुस को भी स्वीकार कर लो, फिर तो आप म्यांमार को भी मान लो, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। तालिबान सीधे तौर पर हमारे लिए भी खतरा कभी नहीं रहा। नहीं, 96 में था, 96 2001 में भारत के लिए था।
तब तो पूरा यहाँ से जो मुजाहिदीन थे उनको भारत की कश्मीर में देने का प्रयास किया गया था। और आप देखें 1989 में जब वहाँ से आपका यूएसएसआर चला गया वापस, उसके बाद ही तो कश्मीर में आपका इंसर्जेंसी स्टार्ट होती है और कश्मीर का इस्लामीकरण का प्रयास करता है। पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान ये कहता है अफगानिस्तान पाकिस्तान कश्मीर की प्रॉब्लम एक ही है। मतलब डूरन लाइन के बदौलत आप उसको उधर घसीटना चाहते हो, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो आप पूरा मानने लगते। तीनों को कहे, तीनों की प्रॉब्लम एक ही है, तीनों को ये जो है भारत तंग कर रखा है, अफगानिस्तान हो पाकिस्तान हो या कश्मीर हो। नहीं, अब ये पाकिस्तान तो वैसे भी किसी का सगा नहीं है, ये तो हम सब जान रहे हैं। अब ये बांग्लादेश को जो है मदद करने चला है कि भारत तो क्या कर पाएगा? भूखे नंगे एक भिखारी क्या देगा? नहीं, ये तो एक अलग बात है। तो तालिबान हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करी उसने पाकिस्तान का जब तक साथ था, लेकिन अब तो पाकिस्तान से ही भिड़ रहा है, तो अब कोई मुश्किल नहीं है तालिबान के लिए, तालिबान की तरफ से भारत के लिए। नहीं, तालिबान तो ऑलरेडी भारत को चाह रहा है, भारत से मेरे रिलेशन बेटर हो। देखिए पाकिस्तान का जो रोल था 96 में एक तगड़ा रोल था, हम कह सकते हैं कि आपका जैसे सऊदी हो अमेरिकन सबके लिए इंपॉर्टेंट था। आज पाकिस्तान को बिल्कुल भारत ने आइसोलेट कर दिया है। आप देखिए सऊदी के साथ हमारा क्या हो चुका है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है। ये नहीं दोस्ती तो पहली बुराई बात हो गई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है जो सबसे बड़ा आपका मान लीजिए कि आपका बीच में कुछ रहा नहीं, आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, यानी कि अब आपस में आप सिक्योरिटी को लेकर भी आप बात करेंगे। ठीक है। तो स्ट्रेटेजी का टाइज अभी सऊदी के साथ हो चुका है, यूएई के साथ हो चुका है, कतर के साथ हो चुका है, अभी हुआ है कतर के अभी विजिट करके गए थे। तो मीन दैट पाकिस्तान तो ऑलरेडी आइसोलेट हो चुका है। तो पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस आज इनके लिए मिल रहा है। और ये लोग क्यों खुश हैं कि भारत इनको कह रहा है कि आईएमएफ बना दूंगा तुम्हारे यहाँ पे, अमेरिका के साथ मिलकर, इजराइल के साथ मिलकर। और जैसे आईएमएफ बनेगा तो इनके जो फूड क्राइसिस है वो पूरा हो जाएगा भारत के थ्रू। तो एक अलग इंपॉर्टेंस कि देखिए आईआर में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि नथिंग इज द परमानेंट, यहाँ चीजें बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। तो वो सब आपके भारत, तो यही बात आपका तालिबान भी देखा। तालिबान अब बहुत समझदार है पहले मुकाबले। तालिबान चीन को भी बैलेंस करना चाह रहा है। ये नहीं कि चीन आगे यहाँ पे कंट्रोल कर ले, कि पहले हमने रशियंस को लड़ा भगाया, यहाँ से अमेरिकन को भगाया, अब ये नहीं कि अब चाइना कंट्रोल कर ले। तो उसको बैलेंस करने के लिए इंडिया है। बिल्कुल। तो हर कोई अपने इंटरेस्ट से यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, यहाँ पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये भारत की इंपॉर्टेंस हो गया। चाइना जो है वो किस तरीके से अफगानिस्तान में अब पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या सबसे बड़ी दिक्कत पता है किसको है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को तो हर चीज में दिक्कत है, लेकिन सबसे बड़ी बात बर्बाद होगा पाकिस्तान होगा। यहाँ पे देखिएगा हर तरीके से बर्बाद, पूरे गेम में पाकिस्तान बर्बाद होगा, हर तरीके से बर्बाद हो रहा है। तो क्या मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि अफगानिस्तान भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाह रहा है, भारत चाइना को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना मिल पाए अफगानिस्तान में, इसलिए अफगानिस्तान में मौजूदगी बढ़ा रहा है, चाइना अपना काम कर ही रहा है, अफगानिस्तान जो है क्या भारत की तरफ से क्या आने वाले समय में कोई ऐसी बात हो सकती है अफगानिस्तान से कि आप चाइना को इतना ज्यादा फेवर मत करिए, क्योंकि अफगानिस्तान अब रोक नहीं रहा है, वहां पर ट्रेन भी पहुंची है, ये भी हम देख रहे हैं, चाइना की तरफ से ट्रेन भी वहां चलाई गई है, और जिस तरीके से ऑपरेशंस वहां कर रहा है, एक अलग ऑपरेशन, जिसमें मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, वहां पर जो महिलाएं हैं जो यहां पर जासूस हैं चाइना के, वो वहां जाकर शादियां कर रहे हैं और अफगानी इस बात को कबूल भी रहे हैं, अफगानी रह रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में भारत रोक पाएगा? ये इसके लिए तो काम कर रहा है, लेकिन ये चीजें कैसे रोक पाएगा भारत, जो इस तरीके से चाइना चाले चल रहा है? देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और अभी जो वर्ल्ड में स्थिति चल रही है ना, उस स्थिति में जो सऊदी वगैरह देश भी हैं, अब देखिए जो पहले अमेरिका करते थे और इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज चल रही हैं, वो भी असमंजस में, वो भी कहीं ना कहीं चाइना से फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। हमारे पास एक ही ध्रुव का पता था कि हम सऊदी वगैरह कहते हैं तालिबान को कि भैया तुम उनको थोड़ा समझाओ, ज़्यादा चाइना ना करे, लेकिन अभी वो भी सब चाइना की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या देखना है कि भारत को कैसे हैंडल करेगा। भारत का डिप्लोमेटिक बेस है, और देखिए एक बड़ी बात क्या होती है ना, हमारे पास जो बेस है ना, एक जो हम कल्चर की बात भी करते हैं, तो हर तरह की बातें करते हैं, उन्हीं बेसिस पर हम कुछ ना कुछ आपका कर सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान में जब अफरा तफरी होगी, कुछ भी दिक्कत होगी, तो हम दोनों देश ही सफर करने वाले हैं। ये हमारा क्या है, एक आपका साझा इंटरेस्ट है जी। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है ये तंग हैं चीन से, क्योंकि आज चीन इनको सबको क्या करता है, डोमिनेट करता है। ये बात अफगानिस्तान भी समझ रहा है। तो हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वही हमको क्या कर सकते हैं, अफगानिस्तान से नजदीक सकती है।
एक जो हिस्टोरिकल कल्चर्स है, तो ये जो एक प्रेशर्स है वो सब चल रहा है। लेकिन भारत अभी सिंपल देखिए क्या ना, IR में बहुत बड़े बातें बोल पाना भविष्य में क्या होने वाला बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहाँ कौन सी पॉलिसी बदले। कोई कह सकता था 5 अगस्त 2024 से पहले कि बांग्लादेश में ये हालत हो जाएगी। बिल्कुल, मैं खुद 1 घंटे पहले डिबेट में बैठा हुआ था, हम डिबेट कर रहे थे कि क्या कुछ बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। ये उम्मीद नहीं थी शेख हसीना ऐसे भाग जाएंगी। हो सकता है कि कुछ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो स्थिति भारत का सिंपल मकसद ये है कि चाइना का जो बढ़ता इन्फ्लुएंस वो रोका जाए। क्योंकि बहुत बड़ी बात है ना कि अगर हम एक नॉन स्टेट एक्टर को मान्यता दे देते हैं और बात करते हैं तो फिर तो आपको दिक्कत क्या अपने वेपन्स के लिए ट्रंप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे तालिबान से? नहीं, सीरियस होकर भी क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट में आना नहीं चाहते ट्रंप। तो फिर वो क्यों मंगा रहे हैं जब उनको पता है कि उन्हें ईरान को रोकना है और तमाम चीजों को रोकना है, किस लिए वहां पर वेपन्स छोड़ेगा? तो फिर क्यों वेपन्स मांग रहे हैं? देखिए क्या होता है ना, आपको जमीन लेनी है नहीं लेनी है, आपको कुछ काम करना है नहीं करना है, क्लेम तो जिंदे रखो ना, अपने क्लेम बनाए रखो। अब आप कह दो कि नहीं मैं यहाँ पे आपको वेपन नहीं लूंगा, तो ऐसे क्लियर हो स्टैंड ना कि वो तालिबान नहीं देगा। तालिबान बिल्कुल दूर हो चुका है हमसे, अमेरिका का स्टैंड क्लियर हो गया ना, अमेरिका को पता चल गया बिल्कुल कि वो चीन के फाइव में चला गया। अब अमेरिका दूसरी प्लान करेगा जो करना है, तो तस्वीर बाहर आई ना निकल कर। नहीं कहता पता कैसे चलता कि तालिबान बिल्कुल हमारे से आउट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो पूरी जानकारी थी, पूरा हमने इतिहास समझने की कोशिश की। निपुण जी ने बहुत बारीकी से, बेहद अच्छे तरीके से हमें और आपको ये बात समझाने की कोशिश की कि आखिर अफगानिस्तान क्यों इंपॉर्टेंस रखता है एशिया में। अफगानिस्तान के साथ अब रिश्ते एक अलग तरीके से हर देश बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कैसे शुरू हुआ था, अफगानिस्तान में क्या कुछ होता रहा, तालिबान अब क्या कुछ कर रहा है और किस तरीके से वहां पर काम कर रहा है, भारत का क्या अब रोल है, ये एक बहुत जरूरी बात थी हमें समझने वाली। और काफी दिन से हम इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा कि निपुण जी को बुलाया जाए, इनसे अच्छा कौन इन चीजों को बता सकता है, और हमने समझा। उम्मीद है ये पूरी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और समझ में आई होगी सबसे बड़ी बात कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान का एशिया में, और अमेरिका क्या करता रहा, अब क्या कर रहा है, और लेकिन अब इंडिया क्या करेगा, इस पर आपने समझने की कोशिश की है। कैसी ये पूरी जानकारी आपको लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगली सीरीज आप किसकी चाहते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक आप चाहते हैं समझना जिस पर हम बात कर सकें और जिसे समझ सकें, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही देखते रहिए, जुड़े रहिए NMF न्यूज। नमस्कार।